नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी प्रमुख झीलों को देखेंगे। हम सभी झीलों को मैप की सहायता से देखेंगे और उसको ट्रिक से याद करेंगे। सभी ट्रिक जो है सिंपल है, साधारण है और माइंड टेक्निक पर आधारित है, जो सभी झील जो है आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि झील क्या होता है। तो देखिए, झील जो है यह बेसिकली एक गर्त होता है, यानी गड्ढा होता है। तो उसको जो है झील कहा जाता है। और झील का जो संबंध होता है वह नीचे से होता है, यानी वो नीचे से सरदा रहता है, यानी झील में नीचे से पानी आता है। ठीक है। तो झील जो है ये वर्षा पर आश्रित नहीं रहता है, ये वर्षा पर आधारित नहीं होता है। देखिए, झील और तालाब में बस यही अंतर है कि तालाब जो है यह वर्षा पर आधारित होता है। मतलब जब वर्षा होगी तो तालाब में पानी रहेगा, और वर्षा नहीं होगी तो तालाब में पानी नहीं रहेगा, यानी तालाब जो है सूख जाएगा। लेकिन झील जो है, झील में हमेशा पानी रहता है, क्योंकि उसमें तो नीचे से पानी आता है, या फिर झील में नदियों के द्वारा भी उसमें पानी आता है। ठीक है। तो उसी को झील कहा जाता है। अब देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि पृथ्वी पर उपस्थित वैसा गर्त, गर्त यानी गड्ढा होगा, जिनका निर्माण उल्का पिंड द्वारा हुआ हो। मतलब उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो वह गड्ढा कर देता है, तो वह झील बन जाता है। ठीक है। भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल होता है उसके कारण भी झील बनता है। ठीक है। नदी विसर्पण के कटाव द्वारा, नदियां जब बहती है तो उसके कटाव के कारण जो है झील का निर्माण हो जाता है। बांध निर्माण द्वारा, देखिए जब मानव बांध का निर्माण करता है तो उससे संबंध में जो है वहीं पर झील का भी निर्माण हो जाता है। और अन्य मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो है झील का निर्माण होता है। तो ये इसका परिभाषा है कि इस प्रकार से जो है झील का निर्माण होता है। ठीक है। देखिए, झील में जो है वर्षा का पानी तो जमता है, लेकिन झील वर्षा के पानी पर आश्रित नहीं रहता है, उसमें हमेशा पानी रहता है, बरसात हो या फिर नहीं हो, क्योंकि उसमें जो है नीचे से पानी आता है, या फिर नदियों के द्वारा उसमें पानी आता है, या फिर समुद्र के द्वारा उसमें पानी आता है। ठीक है। अब देखिए, झील जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक झील और एक होता है कृत्रिम झील। ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक झील जो है जिनका निर्माण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा हुआ हो तो उसको जो है प्राकृतिक झील कहा जाता है। जैसा कि अभी आप देखें कि उल्का पिंड द्वारा, भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा, नदी विसर्पण के द्वारा, तो ये सब जो है प्राकृतिक क्रिया हैं। इनके द्वारा जो झील का निर्माण होता है तो उन सभी झीलों को प्राकृतिक झील के नाम से जाना जाता है। जैसे में भारत में भी बहुत सारी प्राकृतिक झील है, जैसे बुलर झील है, सांभर झील है, चिल्का झील है। इन सभी झीलों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और उसको ट्रिक से भी याद करेंगे। तो देखिए, और दूसरा होता है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील जो है इनका निर्माण मानवीय क्रियाकलापों द्वारा होता है। मतलब मानव के द्वारा जो है जिन झीलों का निर्माण होता है तो उसको कृत्रिम झील के कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे अगर हम बांध निर्माण करते हैं, मतलब बांध बनाते हैं, तो उसके द्वारा जो है झील का निर्माण हो जाता है। तो बांध कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो उसके बाद जो झील बना तो उसको कृत्रिम झील ही कहा जाएगा। ठीक है। जैसे भारत में भी है गुरु गोविंद सागर झील जो है ये कृत्रिम झील है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रामसमंद झील जो है, राजसमंद, ये भी झील जो है कृत्रिम झील है। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, भारत में बहुत सारा झीलों का प्रकार है। आइए अब उनको देखते हैं। तो देखिए, एक है लैगून झील। लैगून झील जो है, जो झील समुद्र के किनारे होता है तो उसको जो है लैगून झील कहा जाता है। भारत भी समुद्र तट के किनारे है, दक्षिण भारत। तो जो भी झील समुद्र के किनारे होता है तो उसको हम लैगून झील कहते हैं। देखिए, समुद्र के किनारे वाला जो झील होता है वह खारे पानी का झील होता है। ठीक है। तो खारे पानी के झील को भी लैगून झील कहा जाता है, क्योंकि वह खारे पानी के इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के किनारे है और उसमें जो है समुद्र का ही पानी गया होगा, और समुद्र का पानी तो खारा होता है, यानी नमकीन होता है। इसलिए जितने भी समुद्र के किनारे झील होते हैं वो सभी झील जो है लैगून झील होते हैं। ये आप दिमाग में जो है आप फिट कर लीजिए। ठीक है। जितना किनारे होगा समुद्र के वो सभी झील जो है लैगून झील होगा, यानी खारे पानी का वह झील होगा। ठीक है। दूसरा होता है क्रेटर झील। देखिए, क्रेटर झील जो है उल्का पिंड गिरने से जो झील बनता है
तो उसको जो है क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे आज से लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर उल्का पिंड सब गिरे, तो उल्का पिंड के गिरने से जैसे बहुत अधिक वेग से उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरेगा तो वह गड्ढा कहीं देगा, तो गड्ढा जब करेगा और उस गड्ढा में पानी लगेगा और उसका स्रोत जो है, पानी का स्रोत नीचे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा करेगा वो, तो नीचे से पानी का स्रोत हो जाएगा, उसमें पानी लगेगा, तो उस झील को कहा जाता है क्रेटर झील। ठीक है। एक होता है काल्डेरा झील। देखिए, ज्वालामुखी के फटने से जो झील बनता है तो उसको हम काल्डेरा झील कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है ज्वालामुखी है, तो जब ज्वालामुखी फटेगा तो इसके अंदर का मटेरियल, यानी इसके अंदर जो लावा पिघला हुआ है, तो वो फटने के कारण बाहर निकल जाएगा, तो इसमें जो है गड्ढा बच जाएगा। अब इसी गड्ढा में नदियों का पानी अगर आ जाए तो, या फिर बरसात का पानी, या फिर इतना ज़्यादा बड़ा ये गड्ढा है तो इसका स्रोत जो है नीचे से आ जाएगा, यानी नीचे से इसमें पानी आने लगेगा, तो इसमें जो है पानी लग जाएगा, तो इस झील को हम कहते हैं काल्डेरा झील। ठीक है। तो इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के फटने से होता है। देखिए, काल्डेरा झील यानी ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्मित झील है यह भारत में नहीं है। ठीक है। भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में तो ज्वालामुखी है नहीं। काल्डेरा झील का सबसे अधिक विस्तार, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया में है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश है, तो इंडोनेशिया में काल्डेरा झील है सब। ठीक है। एक होता है विवर्तनिक झील। देखिए, धरती के नीचे धंस जाने से यह झील बनता है, विवर्तनिक झील। जैसा कि आप जानते हैं कि धरती के अंदर जब विवर्तनिक प्लेटें टकराती है तो हलचल होता है, हलचल वही तो भूकंप आता है, तो उसी के कारण क्या होता है कि धरती जो है कहीं कहीं पर जो है धंस जाती है और बहुत गहरी धंस जाती है, तो वह गड्ढा बन जाता है, तो और उसमें पानी लगता है, तो उसको जो है विवर्तनिक झील कहा जाता है। ठीक है। तो धरती के धंसने से जो झील बनता है उसको हम विवर्तनिक झील कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एक है गोखुर झील। गोखुर झील जो है यह भी इम्पोर्टेंट झील है। देखिए ध्यान से, इस झील का आकार जो है गाय के पैर का जो खुर होता है उसके समान होता है, तो उसको हम गोखुर झील कहते हैं। देखिए, नदियाँ जो है बहती है तो ऐसा नहीं है कि सीधी डायरेक्शन में वो बहेगी। नदियों मतलब पानी का एक रूल है कि जिधर खाल होगा, मतलब जिधर ढला होगा उधर ही पानी बहेगी, तो नदियाँ भी जिधर ढला होता है उधर बहती है। तो जिधर जिधर ढला होता है, जैसे आप इस आकार में देख सकते हैं कि नदियाँ देखिए कि इसमें ऐसे बहते हुए आई है और फिर ऐसे घूमकर ऐसे चली गई है। जब ऐसे गई है तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुत पतला हो गई है, नदियाँ यहाँ पर दोनों आकर मिली है तो कैसी हो गई है, पतला। अब ये पानी जो है इस पर जो है प्रेशर लगाएगा और इस पतला वाले भाग को क्या करेगा, तोड़कर इधर बहने लगेगा। ठीक है। और ये जो है नदी अपने से घूम कर ऐसे गड्ढा की तरह इसको बना दी है। ठीक है। तो अब ये जो झील बन गया ये गोखुर झील कहलाएगा, क्योंकि इसका आकार जो है, जो गाय का पैर होता है और पैर में जो खुर होता है उसके आकार का है, इस वजह से इसको जो है गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये थे सभी झील के प्रकार जिसको आपको जानना चाहिए और इसको ये सब जो है याद रहना चाहिए। ठीक है। अब आइए हम सभी भारत के सभी प्रमुख झीलों को देखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश में जो झील है उसके बारे में। इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण झील है कोलेरू झील। ठीक है। कौन सा झील है? कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। देखिए, कोलेरू झील जो है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का नक्शा में जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको उत्तर भारत कहते हैं और नीचे वाले हिस्सा को दक्षिण भारत कहते हैं। तो यहीं पर आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में ही कोलेरू झील है, तो दक्षिण भारत का यह सबसे बड़ा झील हो जाता है कोलेरू झील। अब देखिए, ये लैगून झील है। क्यों लैगून झील है? क्योंकि आंध्र प्रदेश देखिए कि समुद्र के किनारे है, समुद्र के तट पर है, और आंध्र प्रदेश में ही है कोलेरू झील। तो जो झील समुद्र के किनारे होता है वो खारे पानी का होता है और उसको लैगून झील कहा जाता है। तो कोलेरू झील जो है एक प्रकार का लैगून झील है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, आप इसको याद कैसे करिएगा कि आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। तो सुनिए, अंधा व्यक्ति जो होता है उसको कलर दिखाई नहीं देता है। कोई भी अंधा व्यक्ति हो तो क्या वो कलर कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। तो अंधा से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और कोई भी कलर नहीं देख सकता, कलर से याद रखना है कोलेरू झील। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा झील हो जाएगा? कोलेरू झील, क्योंकि अंधा व्यक्ति को
कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तमिलनाडु में झील। देखिए तमिलनाडु में जो है एक महत्वपूर्ण झील है पुलिकट झील। ठीक है, तो पुलिकट झील किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, देखिए यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है, मतलब ये दोनों राज्यों के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो पुलिकट झील, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन ऐसा झील है जो दो राज्यों के सीमा पर है, तो पुलिकट झील है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए इसी झील पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, और इसी द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है किस झील पर है या किस झील के पास है? तो पुलिकट झील के पास है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप याद कैसे करिएगा। इसमें देखिए पुलिकट, पुली यानी पुल, कट माने कट गया, पुल जो है कट गया। अब बताइए कि जब पुल जब कट जाता है तो क्या किसी से मिलन हो पाता है? एक राज्य दूसरे राज्य से मिल पाता है? एक शहर दूसरे शहर से मिल पाता है? एक गांव दूसरे गांव से मिल पाता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। तमिलनाडु में देखिए इसमें है मिलना, इसमें वर्ड छुपा हुआ है मिलना। तो जब पुल कट जाता है तो मिलना जो है बंद हो जाता है। मिलना क्या हो जाता है? बंद। तो पुलिकट झील किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, इसी में है मिलना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए आपको जो है मास्टर टीचर जो है ट्रिक आपको बता सकते हैं, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको जो है कोई याद नहीं करा सकता। जो है आपको केवल मेथड बताया जा सकता है कि आप इस तरह से इसको याद करिए, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। देखिए इसको याद कैसे करना है, जब ये वीडियो खत्म हो तो आप जो है आप अपने मन में इसको दोहराइएगा। जितने भी सब ट्रिक आपको मैं बताऊंगा झील का, सभी झीलों को आप अपने इसको मन में क्या करना है, इसको दोहराना है। दोहराने से क्या होगा कि हमेशा के लिए आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद करिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं तेलंगाना में जो झील है उसके बारे में। तो देखिए तेलंगाना में जो है 4 महत्वपूर्ण झील हैं। हुसैन सागर झील, निजाम सागर झील, हिमायत सागर झील और ओस्मान सागर झील। तो ये चारों झील जो हैं तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, इसको याद करना बहुत आसान है। जिस झील में सागर लगा है 90% जो झील है वो सब जिसमें सागर लगा है वो सभी के सभी जो है तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, जिन झीलों में सागर लगा हो उसको आप तेलंगाना राज्य में जो है मार सकते हैं, और जिसमें कुछ ऐसे भी अपवाद के रूप में है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखिए कि जितने सागर वाले झील हैं 90% वो सब के सब जो है किस राज्य में मिलेंगे आपको? तो तेलंगाना में मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो भी तेलंगाना में है, और नागार्जुन सागर देखिए इसमें भी क्या लगा है? सागर। तो सागर वाले जो है ना वो कहाँ मिलेंगे आपको? तेलंगाना में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और निजाम सागर झील भी है हैदराबाद में। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा था और कहा था कि हुसैन सागर झील निम्नलिखित में से किस में है? तो उसमें तेलंगाना ऑप्शन में है ही नहीं था, उसमें तेलंगाना ऑप्शन में नहीं था, हैदराबाद था, क्योंकि हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं केरल में जो झील है उसके बारे में। तो देखिए केरल में जो है 4 प्रमुख झील हैं याद करने योग्य। कौन कौन से हैं? वेम्बनाड झील, वेम्बनाड टट्टू झील, पेरियार झील और अष्टमुदी झील। तो ये 4 झील जो है केरल के प्रमुख झील हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। याद रखिएगा इसको कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है? तो वह है वेम्बनाड झील। मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा। देखिए करेला जो होता है वो बहुत बेकार लगता है। करेला जो है हर कोई नहीं खाता है, 90% लोग जो है करेला नहीं खाते हैं, क्योंकि करेला कैसा लगता है? बेकार लगता है। और करेला से जो है कोई भी प्यार नहीं करता है, क्योंकि देखिए सभी लोग पनीर से प्यार करते हैं, क्योंकि पनीर जो है अच्छा लगता है खाने में, तो सब लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन करेला से जो है करेला बेकार लगता है और उससे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो आपको याद रखना है करेला से केरल,
क्या याद रखना है, करेला से याद रखना है केरल। और बेकार लगता है, करेला कैसा लगता है, बेकार। बेकार से आपको याद रखना है वेम्बनाड झील और बेम्बान टट्टू। बेम्बानान टट्टू झील और बेम्बनाड झील जो है ये केरल में है, करेला से केरल, और बेकार लगता है तो ये, ठीक है। और कोई भी उससे प्यार नहीं करता, प्यार से याद रखना है पेरियार झील। तो करेला जो है बेकार लगता है, उससे कोई प्यार नहीं करता है, तो पेरियार झील हो जाएगा, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, अष्टमुदी झील जो है ये भी केरल में ही है, ठीक है। अब देखिए करेला जो होता है वो लंबा होता है, पतला होता है, लंबा होता है। तो वेम्बनाड झील जो है ये भारत के सबसे लंबी झील है, और ये कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है सेट करके याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं महाराष्ट्र में जो झील है उसके बारे में। तो देखिए महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण झील है लोनार झील। कौन सा झील है, तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है। देखिए लोनार झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। क्रेटर झील मैंने आपको अभी बताया है कि उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा बनता है उस झील को कहा जाता है क्रेटर झील, ठीक है। तो क्रेटर झील जो है ये लोनार झील है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब देखिए इसको आप याद कैसे करिएगा, ये माइंड टेक्निक है, ध्यान दीजिए इस पर। देखिए सोना जो है ये महंगा रहता है, हमेशा सोना देखिएगा कि क्या रहता है, महंगा रहता है। लोनार में एक वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है लोना, देखिए लोना र, लोनार, तो लोना यहाँ पर छुपा हुआ है। लोना से आप बना दीजिए सोना, लोना से आपको क्या बना देना, सोना। दोनों सिमिलर वर्ड है, आसानी से बन जाएगा। तो लोना से क्या बन जाएगा, सोना, ठीक है। और महंगा होता है, महंगा से हो जाएगा महाराष्ट्र, महंगा से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो सोना जो है महंगा होता है, तो लोना यानी लोनार महंगा होता है यानी महाराष्ट्र। तो लोनार झील किस राज्य में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइंड टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके 2 बार 3 बार अगर यदि इसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। और लोनार झील जो ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं गुजरात को। देखिए गुजरात में जो है एक महत्वपूर्ण झील है नल सरोवर झील। नल सरोवर झील किस राज्य में है, तो गुजरात में है। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए गुजरात जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो जी से चालू करते हैं लिखना, GUJRAT, गुजरात। तो जी का अगर आप ध्यान से इसका आकार देखिए तो नल की तरह है। किसके तरह है, नल यानी टूटी की तरह। तो जी का आकार कैसा है, नल की तरह, और जी से ही लिखते हैं हम लोग गुजरात। तो गुजरात में कौन सा झील हो जाएगा, नल सरोवर झील, क्योंकि जी का आकार जो है नल की तरह है और जी से ही हम चालू करते हैं गुजरात लिखना, तो इसलिए गुजरात में हो जाएगा नल सरोवर झील, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान के झील को। देखिए ये आपको कभी भी याद नहीं हुआ होगा, लेकिन आज जो है ये याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होता है। देखिए राजस्थान में जो है 5 प्रमुख झील है, राजसमंद झील, पुष्कर झील, नक्की झील, सांभर झील और पंचभद्रा झील। तो ये 5 झील जो है बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, प्रमुख झील है राजस्थान के, ठीक है। देखिए सांभर झील जो है ये भारत के सबसे अधिक खारे पानी की झील है। मतलब भारत में देखिए जितना झील है उन सभी झीलों में यदि सबसे अधिक खारा है, मतलब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि किस झील में नमक है, खारा है, नमकीन है, तो वह सांभर झील है पूरे भारत में, ठीक है। इसलिए प्रश्न पूछता है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, या फिर सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है, तो वह है सांभर झील, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि पुष्कर झील के पास ही भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी की मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर झील के पास है, यहीं पर जो है पुष्कर मेला लगता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप याद कैसे करिएगा कि राजस्थान में ये सभी झील हैं। देखिए राजस्थान में यहाँ पर वर्ड छुपा हुआ है राज, राज यानी राजा, राज का मतलब क्या होता है, राजा, ठीक है। तो देखिए पहला झील तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें भी राज है, राजसमंद झील, तो इसमें भी क्या है, राज, और राजस्थान में भी क्या है, राज। तो राजस्थान में है राजसमंद झील। तो ये पहला झील आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। अब देखिए राजा जब चलता है
तो उसके जो दास दासी होते हैं ना, उसके ऊपर फूल की वर्षा करते हैं। किसकी वर्षा करते हैं? फूल की। और फूल को ही क्या कहा जाता है? पुष्प। फूल को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो पुष्कर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है। राजस्थान से राजा राजा जब चलता है तो उस पर जो है फूल की वर्षा, पुष्प की वर्षा की जाती है। तो पुष्प से पुष्कर झील राजस्थान में है। ठीक है। अब देखिए राजस्थान में जो है बालू यानी रेत बहुत है, क्योंकि वहीं पर थार रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है। तो वहां पर बालू जो है उड़ता रहता है, रेत उड़ता रहता है हवा के कारण। तो वहां पर जब हम लोग चलते हैं तो कान में नाक में जो है बालू चला जाता है, क्योंकि उड़ रहा है तो नाक में कहाँ चल जाएगा? बालू चला जाएगा। तो नाक में बालू चल जाता है। बालू कहाँ है? राजस्थान में। तो नक्की झील किस राज्य में है? राजस्थान में। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए राजस्थान में जो है पानी की वहां पर बहुत ज्यादा किल्लत है, मतलब पानी वहां पर नहीं मिलता है। पानी जो है बहुत दूर जाना पड़ता है कुआं से भरने के लिए। किसके लिए जाते हैं? पानी भरने के लिए जाते हैं। सांभर, भर भर, इसमें क्या आ रहा है? भर। तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में पानी की किल्लत है, बहुत दूर जाते हैं भरने के लिए। तो सांभर, तो सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा में आप याद रख सकते हैं, पंचभद्रा झील जो है, ये भी झील जो है राजस्थान में ही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है टोटल झील ये राजस्थान के याद हो गए होंगे। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं उड़ीसा में जो झील है उसके बारे में। तो देखिए उड़ीसा में एक ही महत्वपूर्ण झील है, चिल्का झील। इससे जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है चिल्का झील से। तो देखिए यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। अब देखिए बच्चों को जो है सांभर झील में और चिल्का झील में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए सांभर झील और चिल्का झील, ये दोनों झील जो है खारे पानी की झील है, मतलब दोनों झील नमकीन झील है। ठीक है। अब देखिए सांभर झील जो है ये बहुत ज्यादा खारा है। भारत में जितने भी झील हैं सभी झीलों में सबसे अधिक यदि किसी झील में नमक है तो वह सांभर झील में है, यानी सांभर झील बहुत ज्यादा खरा है। ठीक है। चिल्का झील भी खरा है, लेकिन यह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए प्रश्न पूछता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और सबसे अधिक खारा झील कौन सा है? तो सांभर झील है। ठीक है। दूर हुआ कंफ्यूजन। अब देखिए चिल्का झील ये लैगून झील है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह समुद्र के किनारे है। तो ये लैगून झील भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये बड़ा भी है। चिल्का झील कैसा है? बड़ा। इसलिए प्रश्न यह भी पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील है। ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है? चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जो है आप याद रखिएगा। अब आप इसको याद कैसे करिएगा कि चिल्का झील जो है उड़ीसा में है? तो देखिए चिल्का से आपको याद रखना है चील। चिल्का से क्या है? चील। चील जो उड़ने वाला होता है। तो चील क्या होता है? उड़ता है। चील क्या करता है? उड़ता है। तो उड़ता है से उड़ीसा। तो चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं मणिपुर में। तो देखिए मणिपुर में जो है एक महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील। इसी से प्रश्न पूछा जाता है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। ठीक है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये सब पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। और इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वह लोकटक झील है, जो मणिपुर में है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस झील में केबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। देखिए ये इस पानी में आप देख रहे होंगे कि घास जो है तैर रहा है। तो ये जो है घास नहीं है, राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम है केबू लामजाओ। कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, एसएससी भी इससे प्रश्न पूछी है। तो केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है किस झील पर है? तो लोकटक झील पर है। और इसी झील में यानी इसी पार्क पर संगाई हिरण रहती है, जिसका आप इमेज में देख रहे हैं। ये संगाई हिरण है। तो ये केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में रहती है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आप इसको याद कैसे करिएगा कि लोकटक झील जो है मणिपुर में है? तो देखिए जब हम पैसा मनी को उछालते हैं
तो जो है लोग उसको टक टक लोक लेते हैं। लोग क्या करते हैं, टक टक लोक लेते हैं, ठीक है। तो मणि को उछाला जाता है तो लोग जो है टक से उसको लोक लेते हैं। तो मणि से मणिपुर और लोक लेते हैं टक से लोकटक, लोकटक। तो लोकटक झील किस राज्य में है, मणिपुर में है, ठीक है। याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सिक्किम में। तो देखिए सिक्किम में जो है दो प्रमुख झील है, चोलामू झील और चांगू झील, ठीक है। तो ये दोनों झील जो है किस राज्य में है, सिक्किम में है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। देखिए चोलामू झील जो है ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। मतलब सबसे ऊंचा झील यदि प्रश्न पूछे कि सबसे ऊंचा झील कौन सा है तो चोलामू झील है, या फिर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है तो चोलामू झील है, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करिएगा, तो देखिए जब हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पर जो है गूंगा बहरा सब जो है पैसा मांगने के लिए आते हैं। तो हम लोग जो है कुछ को पैसा दे देते हैं, सिक्का उसको दे देते हैं, ठीक है। उन सबको क्या करते हैं, सिक्का दे देते हैं। अगर वो बार बार मांगने आते हैं तो हम कहते हैं चलो हटो चलो हटो, हटा देते हैं उसको, ठीक है। तो आपको सिक्का से याद रखना है सिक्किम। सिक्का देते हैं तो सिक्का से आप याद रखिएगा सिक्किम। और कौन आपसे मांगने आते हैं तो गूंगा बहरा, चांगू, गू आ रहा है इसमें, गूंगा। तो चांगू झील सिक्किम में है। और जब ज्यादा मांगने आते हैं तो हम लोग कहते हैं चलो हटो, हटा देते हैं, चलो चलो। तो चोलामू झील किस राज्य में है तो सिक्किम में है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है, क्योंकि आप नक्शा में देख सकते हैं कि सिक्किम भी क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर है, सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊंचा झील चोलामू झील है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं और उत्तर प्रदेश में झील को देखते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में दो झील हैं, रामगढ़ ताल और गोविंद बल्लभ पंत। और ये दोनों झील जो है बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि रामगढ़ ताल और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा बनाया गया। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, वह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रखिएगा उसको देखते हैं। देखिए इसमें आ रहा है रामगढ़ ताल में, राम, राम जो है भगवान का नाम है। तो राम जी का घर कहाँ है, अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि रामगढ़ ताल जो है उत्तर प्रदेश में है। और इसको एग्जैक्ट लोकेशन इसका याद रखिएगा कि ये गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है तो गोरखपुर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर, देखिए ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है मथुरा, और मथुरा में जो है श्री कृष्ण भगवान है। मथुरा में कौन है, श्री कृष्ण भगवान। और श्री कृष्ण भगवान को जो है गोविंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोविंद। तो गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मथुरा है और मथुरा में है श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। और कृष्ण भगवान को भी गोविंद कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए पंजाब राज्य में जो है दो महत्वपूर्ण झील हैं, पोंग झील और हरिके झील, ठीक है। तो पोंग झील और हरिके झील किस राज्य में है तो पंजाब में है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और ये दोनों झील जो है कृत्रिम झील है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि पोंग झील और हरिके झील दोनों झील कौन सा झील है तो कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है, ठीक है। अब हम देखते हैं हरियाणा में जो झील है उसके बारे में। तो देखिए हरियाणा में दो प्रमुख झील हैं, सुकना झील और सूरज कुंड झील, ठीक है। अब देखिए इसको आप याद कैसे करिएगा। तो देखिए सूरज उगा और हरियाली सूख गया। सूरज उगा, हरियाली क्या हो गया, सूख गया। जब भी सूरज उगता है तो हरियाली क्या होता है, सूख जाता है। तो सूरज, सूरज से हो जाएगा सूरज कुंड झील। तो सूरज उगा हरियाली, हरियाली से हो जाएगा हरियाणा। और जैसे सूरज उगा हरियाली सूख गया, सूख गया से हो जाएगा सुखना झील, सुखना झील। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। सूरज से सूरज कुंड झील, हरियाली से हरियाणा, और सूख गया से सुखना झील, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं उत्तराखंड के झीलों को। तो देखिए उत्तराखंड में जो है बहुत सारे झीलें हैं, जैसे में सात ताल, भीमताल, नौगछिया ताल, नैनीताल, देवताल, सूरज ताल, राक्षस ताल और खुरपा ताल।
तथा रूपकुंड। तो ये सभी झील जो हैं उत्तराखंड में झील है। अब देखिए इनको याद करना आसान है क्योंकि जितने भी झील हैं और उन सब में जो ताल लगा है तो सभी के सभी झील उत्तराखंड में होंगे। 99% झीलों में जो ताल लगा होता है ना तो वो उत्तराखंड में पाया जाता है। वो कहाँ पर होगा तो उत्तराखंड में होगा। ठीक है, बाकी कुछ अपवाद के रूप में है जिनको हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए कि 99% जो झील हैं जिनमें ताल लगा है वो सभी के सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि आप इस सभी को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नैनीताल जो है इसे झीलों की जिला कहा जाता है। तो नैनीताल को आप याद रखिएगा कि झीलों की जिला कहते हैं, यानी लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है नैनीताल को। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख झील हैं, सूरजताल और चंद्रताल। अब देखिए इन दोनों में जो है ताल लगा है, और अब अभी आप पढ़ें कि जिसमें ताल लगा हो उत्तराखंड में होगा। तो ये दोनों जो है अपवाद के रूप में इसको याद रखिएगा कि सूरज ताल और चंद्र ताल जो है ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इनमें ताल लगा है तो ये उत्तराखंड में नहीं होंगे, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको जो है अपवाद के रूप में आप इसको याद रखिएगा, सूरज ताल और चंद्र ताल। क्वेश्चन आपको पूछेगा, घुमाएगा तो यहीं से पूछेगा, और बाकी इनको छोड़ाकर जितने भी ताल होंगे वो सभी झील जो है उत्तराखंड में होंगे, लेकिन सूरज ताल और चंद्र ताल ये दोनों ताल वाले जो झील हैं ये हिमाचल प्रदेश में होंगे। ठीक है, इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लद्दाख में जो है दो महत्वपूर्ण झील है, पेंगोंग तसो झील और साल्ट झील। तो ये दोनों महत्वपूर्ण झील जो है लद्दाख में है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखिए चीन जो है भारत से पंगा लेता है लद्दाख के लिए, तो पंगा लेता है तो इस तरह से याद रख सकते हैं पेंगोंग तसो झील। तो पेंगोंग तसो झील किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट जम्मू कश्मीर के झील को। तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारे झील हैं, इनसे जो है कई बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में देखिए शेषनाग, अनंतनाग, वैरीनाग, नागिन, मानसर, गणसर, जानसर और बुल्लर झील तथा डल झील। तो ये सभी झील जो है जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए इनको याद करना कितना आसान है, जितने भी नाग नागिन वाले झील हैं वो सभी के सभी जो है जम्मू कश्मीर में है। जैसे में शेषनाग, अनंतनाग, वैरीनाग और नागिन। तो ये सभी नाग नागिन वाले झील किस राज्य में आपको मिलेंगे, तो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये नागिन झील किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। ये प्रश्न जो है एसएससी में पूछा गया है। अब देखिए सौर वाले जो भी झील हैं ये भी जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, जैसे मानसर, गणसर, जानसर। तो ये भी जो है सौर वाले जितने झील हैं ये सब आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दो झील तो आपको याद ही होंगे, बुलर झील और डल झील। तो ये दोनों झील जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी झीलों से जो है प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए बुलर झील जो है यह भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए ये पर्वतीय एरिया में है, जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, तो मीठा पानी का होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। तो ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है बुलर झील। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए डल झील को जो है श्रीनगर का गहना कहते हैं। जो डल झील है जम्मू कश्मीर में, इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, डल झील जो है बहुत ही सुंदर झील है, जिसको आप इमेज में देख सकते हैं। बहुत ही आश्चर्यचकित वाला झील है, प्रसिद्ध झील है, बहुत ही सुंदर झील है डल झील। ठीक है, अब देखिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखना है कि झीलों का देश किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो झीलों का देश किस देश को कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। और झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो उदयपुर को कहते हैं। यह राजस्थान में है, यानी भारत में है। ठीक है, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी सभी झील जो है आपको ट्रिक से याद हो गए होंगे। ठीक है, अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, मतलब इसमें बताना है कि कौन सही मिलाया गया है। तो इसमें कह रहा है कि लोनार झील जो है मध्य प्रदेश में है, नहीं है। लोनार झील तो महाराष्ट्र में है। नक्की झील
नाक में बालू चला जाता है, बालू कहाँ है? राजस्थान में, यानी नक्की झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हाँ, यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि अंधा को कलर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और पुलिकट झील जो है केरल में नहीं है, पुलिकट, पुल कट गया, मिलना बंद, मिलना यानी तमिलनाडु, तो पुलिकट झील किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, सबसे प्रसिद्ध लैगून झील बताना है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। देखिए ये एसएससी में पूछा हुआ है कि चिल्का झील जो है ये सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कि नागिन झील किस राज्य में है? देखिए एसएससी में ये पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में है नागिन झील। नाग नागिन वाला जितने भी झील है वो सभी आपको कहाँ मिलेंगे? तो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, ठीक है। अभी आप पढ़ें। उसके बाद है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? जैसा कि मैं आपको जब उड़ीसा में चिल्का झील बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चिल्का झील जो है ये बड़ा है और समुद्र के किनारे है, तो ये लैगून है। तो विशालतम लैगून झील जो है वो चिल्का झील है, मतलब लैगून के हिसाब से सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील है, और ये उड़ीसा में है, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन एक लैगून झील नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है लैगून झील नहीं है। तो अगर आप झील को मैप के सहायता से अच्छे से पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि अष्टमुदी झील जो है ये लैगून झील नहीं है। चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील, ये तीनों झील जो है समुद्र के किनारे हैं, इस वजह से लैगून हो जाएंगे। अष्टमुदी जो है ये लैगून झील नहीं है, ठीक है। तो ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे जो आप अभी देखें, ठीक है।